इस मानवा में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक लूजर है और उसकी माँ के अलावा उसकी जिंदगी में उसका कोई और नहीं है, ना उसका कोई दोस्त है। उसकी माँ को कैंसर है और घर में पैसे कमाने वाला भी वो अकेला था। वो पार्ट टाइम स्कूल के बाद बर्गर किंग में काम करा करता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसे अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल भी भरना पड़ता था। और एक दिन एक लड़का उसकी माँ को बहुत ज्यादा बुरा भला कह देता है। ये लूजर जिसने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया था, आज पहली बार उसने अपनी माँ की वजह से उसे मुक्का मार दिया और वो दोनों वहीं लड़ने लगते हैं। इस दिन के बाद से इसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है क्योंकि गलती से इनकी लड़ाई यूट्यूब पर पोस्ट हो जाती है और ये पूरा शौक हो जाता है क्योंकि ये उस एक वीडियो से 10 मिलियन वोन कमा लेता है और इतने पैसे तो वो 6 महीने में भी कमा नहीं पाता। गरीब होने के कारण जब उसे पैसे मिले वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल भरता है और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो और ज्यादा फाइटिंग की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने लगता है। लेकिन वो था एक लूजर, उसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन गलती से यूट्यूब पर उसे एक चैनल मिल जाता है। उसकी वीडियोस पर 0 व्यू थे। उसी चैनल की वजह से वो अपने आप को ट्रेन करता है और स्कूल के जितने भी बुलिस थे उनको मारता है, उनसे बदला लेता है। और ये जो मानवा है उसी के बारे में है, कैसे वो धीरे धीरे करके स्कूल के सारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हैं उन्हें हराएगा और स्कूल का किंग बन जाएगा और शायद वो अपनी क्रश को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। और ये मानवा इसी के बारे में है। इस मानवा की शुरुआत में एक बंदा यूट्यूब पर लाइव जाता है। वो कहता है कि कैसे हो मेरे जिगर के छल्लों, इट्स योर बॉय पाको विद अमेजिंग 7 लाख सब्सक्राइबर्स। और उसके कमेंट्स कहते हैं कि हाय पाको, क्या तुम आज स्कूल में हो और आज तुम हमें क्या दिखाने वाले हो। पाको कहता है कि आज हमारे साथ है लंच टाइम में मेरी क्लासमेट और ब्यूटी यूट्यूबर रूमी। और रूमी सामने आ जाती है और कहती कि मैंने अभी अभी यूट्यूब शुरू किया है और मुझे देखने के लिए थैंक यू। उसके कमेंट्स कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन है और आखिरकार ये पाको इसको प्रमोट क्यों कर रहा है। ओह, कल इसने कहा था कि एक कोलैब करने वाला है। रूमी कैमरे के और ज्यादा पास आ जाती है और कहती कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और प्लीज मुझे सपोर्ट करना। कमेंट आने लगते हैं कि वाओ, अब देखने का तो मजा आ रहा है, ये कैमरा एंगल कितना ज्यादा बढ़िया है। पागो कहता है कि रूमी जरा बताओ तो आखिरकार तुम क्या वीडियो बनाती हो। रूमी कहती कि ओह मैं मेकअप की वीडियो बनाती हूँ। पागो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक मेकअप मॉडल है हमारे लिए। रूमी कहती कि हाँ, मैंने इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करी है और ये रहा वो। कमेंट्स आने लगते कि लोल लोल ये तो भूत बना दिया। और ये हमारी मानवा का मेन कैरेक्टर है और ये कहता है अपने मन में कि यूट्यूब इनके परिवार वालों को लगता है कि ये यूट्यूबर हैं। हे भगवान मुझे बचा लो, ये कितना ज्यादा घटिया है। अगर ये लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम इन लोगों को अपने पैसों में से थोड़ा सा शेयर तो मुझे भी देना चाहिए। पागो कहता है कि हे होबिन, मेरे व्यूअर्स को हाई कहना। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होबिन है और पागो उसको डराते हुए कहता है कि मेरे व्यूअर्स को हाई कहना और उनको स्माइल भी देना। पागो कहता है कि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो कल मैं आप लोगों में से किसी एक लकी विनर को एक कंप्यूटर गिफ्ट करूंगा। और होबिन अपने मन में कहता है कि पागो साला झूठा, ये बस अपने व्यूअर्स को लाइक और सब्सक्राइब करवाने के लिए ये झूठ बोल रहा है। और पागो कहता है कि आओ और मेरे व्यूअर्स को हाई कहो। होबिन की तरफ कैमरा हो जाता है और वो स्माइल करता है और हंसने लगता है और हाई करता है, लेकिन अपने मन में वो कहता है कि हाई मेरा पिछवाड़ा। बाद में वो बाथरूम में जाता है और कहता है कि इसकी माँ का ये तो मिट ही नहीं रहा है। मैं तंग आ चुका हूँ और अब मैं स्कूल में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता हूँ। क्या तुम लोगों को जानना है कि मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा हूँ। हर किसी के पास एक ऐसी चीज है जिसमें वो अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी चीज में नहीं हूँ। पागो के 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन उसके पास इतना तो टैलेंट है कि वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। और ये है नई यूट्यूबर रूमी। वो बस अपने लुक्स के ऊपर डिपेंड करके पैसा कमा सकती है। बस मैं ही हूँ जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और बाद में अपनी क्लास में जाता है और कहता है कि आखिरकार उतर गया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने मेरी गर्दन के पीछे भी पेंट लगा दिया। होबिन के क्लास में एंटर होते ही ये बंदा होबिन को लात मारता है और उसको गाली देता है और उसको लात मारते जाता है और कहता है कि साले, मैंने तेरे से कहा था कि कैमरे के आगे इतना घटिया मत दिखना, लेकिन तू हमारी लाइव स्ट्रीम को खराब करने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ रहा था। साले शिटहेड। उसको कई सारे लाते मारता रहता है और होबिन अपने मन में कहता है कि ये है स्नैपर। पागो क्लास पर रूल करता है और ये स्नैपर पाको का कैमरामैन और राइट हैंड मैन है। स्नैपर एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो बच्चों को बुली करता है। पागो उस पर अभी भी लाते मार रहा
था और होबिन कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे लाते मारना बंद कर दो। और अपने मन में कहता है कि लेकिन इसकी एक ऐसी बात है, इसको फाइट करना बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल मतलब जरा सा भी। होबिन उसकी तरफ घूर कर देखता है, जिसके बाद जो स्नैपर था वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और बाद में औरों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए हंसने लगता है और पाको को कहता है कि डैम पाको, तुमने देखा ये साला शिटहेड मेरी तरफ कैसे देख रहा था। मैंने तो अपनी पैंट ही गीली कर दी थी, मैं इतना ज्यादा डर गया था। सारे हंसने लगते हैं वहाँ पर जो बैठे थे। होबिन अपने मन में कहता है कि इसको फाइट करना नहीं आता है, लेकिन ये फिर भी भीड़ का हिस्सा है, उनके साथ मिला हुआ है और स्नैपर ने इस स्टेटस को सिर्फ पागो का कैमरामैन बन के पाया है। पागो कहता है कि क्या हो गया, क्या होबिन ने कुछ किया? होबिन कुछ ज्यादा यकड़ू नहीं हो रहा आजकल, है ना होबिन? और स्नैपर कहता है कि साले अब तू क्या करने वाला है, क्या ही कर लेगा। होबिन अपने मन में कहता है कि ये बस पागो के पैर पकड़ के ऊपर चढ़ गया है और इसकी पावर बस पागो के स्पोर्ट से आती है और ये ऐसा दिखाता है जैसे यही स्कूल का गुंडा है और इससे पंगा लेना किसी को नहीं चाहिए और उसने मुझे लात मार मार कर बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी है और इससे पहले मैं कुछ कह भी पाता, इसने मेरे क्लास के सामने बेइज्जती भी कर दी। ये है स्कूल लाइफ, सिर्फ वायलेंस से यहाँ काम नहीं चलता है। फिर रूमी कहती है कि ओ माय गॉड, थैंक यू पागो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने जो किया है उसकी वजह से मैंने 3 लाख वॉन कमा लिए हैं। और पागो उस पर ध्यान न देते हुए कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा ही था, तुम इतनी ज्यादा हॉट हो कि बुड्ढे भी तुम्हें देखकर खांसने लग जाएं। होबिन पूरा शौक हो जाता है, 30 लाख वॉन। पागो कहता है कि मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा क्या? रूमी कहती है कि मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। और होबिन अपने मन में कहता है कि लेकिन इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं और बस एक वीडियो बनाकर वो भी इतनी छोटी सी 30 लाख वॉन कमा लिए। डैम, शायद मुझे भी एक यूट्यूबर बनना चाहिए। उसके साइड में स्नैपर बैठा था और वो यही बात बड़बड़ा रहा था कि मुझे भी एक यूट्यूबर बन जाना चाहिए। होबिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तू और यूट्यूबर है अपने सपनों में। स्नैपर वहीं बैठा बैठा कहता है कि हाँ, आखिरकार मैं उसका कैमरामैन हूँ और हमेशा से ही कैमरे के पीछे रहता हूँ और अब वक्त आ गया है कि मुझे भी खुद का एक चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। होबिन अपने मन में सोचता है कि सीरियसली हर किसी को लगता है कि उसे एक यूट्यूबर बन जाना चाहिए और मैं भी तो अभी थोड़ी देर पहले यही तो सोच रहा था। स्नैपर पाको के पास जाता है और कहता है कि हे पाको, तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक और नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए? और पाको कहता है कि क्या तुम पैसा कमाना चाहता है? यूट्यूब 18 साल से कम वालों को पैसे नहीं देती है, तुम्हें यूट्यूब अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड से रजिस्टर करना पड़ता है और अपने बैंक की डिटेल भी डालनी पड़ती है। और स्नैपर कहता है कि सच्ची में ये तो कितनी ज्यादा गलत बात है। डैम, मैं अपने पेरेंट्स का अकाउंट करने के लिए अलाउड नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने एक बार मुझे पकड़ लिया था एक स्कैम चलाते हुए और जो मेरे दादा दादी है वो अभी जिंदा नहीं है। 1 मिनट। और वो होबिन की तरफ देखता है, उसके पास जाकर वो कहता है कि तेरी माँ अभी तक मरी नहीं या फिर अभी तक जिंदा है? तूने कहा था कि वो बीमार है और मुझे उसका अकाउंट यूज करने दे। होबिन कहता है कि क्या? जो उसके क्लासमेट थे वो कहते हैं कि स्नैपर, तुम कुछ ज्यादा आगे नहीं चले गए और तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए, जो भी तुमने कहा है वो कुछ ज्यादा ही कठोर था। स्नैपर कहता है कि क्या, आखिरकार मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? और पागो कहता है हंसते हुए, इस साले ने सच्ची में इससे पूछ लिया कि इसकी माँ अभी तक मरी नहीं। तुझे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था कि उसकी माँ अभी तक मरी नहीं, बस उससे ये पूछता कि क्या तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है। और रूमी कहती है कि जल्दी करो, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। स्नैपर कहता है कि ठीक है, थैंक्स पाको, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि इस क्लास में सबसे ज्यादा घटिया मैं हूँ। और हंसने लगता है और जो भी इस क्लास में मेरी बात पे हंस रहा था उनको भी माफी मांगनी चाहिए। और होबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपने मन में कहता है कि मुझे तो अभी इसको यहीं पर धर देना चाहिए था, इसके मुंह पर कई सारे मुक्के मारने चाहिए थे, मुझे माफ कर देना मोम। और अब हम उसकी माँ को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और होबिन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी माँ कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ और अब मैं घर आ सकती हूँ, मैं यहाँ पर बेड में पड़ी पड़ी थक चुकी हूँ। होबिन अपने मन में कहता है कि मेरी माँ झूठी है और मुझे मालूम है कि अगर वो हॉस्पिटल छोड़कर जाएगी तो उनकी जो हेल्थ है और ज्यादा खराब हो जाएगी। उसकी माँ कहती है कि लेकिन इस महीने का बिल हम कैसे भरेंगे? होबिन कहता है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो माँ, आप चिंता मत करो। उसकी माँ कहती है कि लेकिन तुम इतना सारा पैसा अपने आप कमाओगे कैसे? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? क्या तुम किसी के साथ लड़ रहे थे? पहले तो वो घबरा जाता है, बाद में कहता है कि माँ आप क्या बातें कर रही हैं? आपको क्या लगता है कि मुझे कोई पीट सकता है? और अपने मन में कहता है कि मैं भी एक झूठा ही हूँ। उसके बाद वो हॉस्पिटल का बिल भरता है 30 लाख वॉन। वो कहती है कि क्या तुम्हें एक रिसिप्ट चाहिए और मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि तुम कितना ज्यादा मेहनत करते हो इस बिल को भरने में। होबिन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे रिसिप्ट नहीं चाहिए। और होबिन कहता है कि अपने मन में कि कुछ लोग 30 लाख वॉन बस एक लंच टाइम में लाइव स्ट्रीम करके कमा लेते हैं, लेकिन मेरे लिए ये 30 लाख वॉन मेरे हफ्ते की कमाई है। मैं बर्गर किंग में काम करता हूँ, न जाने कितने ज्यादा कस्टमर आते हैं एक दिन में और अलग अलग उनकी डिमांड होती है। वहाँ पर गैस के सामने खड़े रहना, बर्गर बनाना, पसीने में डूबे रहना, ये सब मुझे करना पड़ता है क्योंकि मेरे खुद के घर का बिल आता है
और हॉस्पिटल का बिल मुझे भरना पड़ता है, और अगला जो महीना है उसमें कुल मिलाकर मुझे 1,18,000 मिलियन वोन चाहिए होंगे। और आखिरकार मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा कैसे? वो अपना मुक्का टेबल पर मारता है और अपने मन में कहता है कि मैं 50,000 वोन स्कूल के बाद यहाँ पर काम करके कमाता हूँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने 30 लाख वोन बस एक छोटी सी वीडियो बनाकर कमा लिए, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ सोसाइटी की गलती है और मेरी जिंदगी जीती जाती नर्क है। तभी एक लड़की आती है और उसको होबिन कहती है और पूछती है कि मेरी पैटिस कहाँ पर है, और होबिन अपने मन में कहता है कि मैंने जो भी कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ। मेरी भगवान बूमी चोई, मतलब होबिन इस पर लट्टू था। होबिन कहता है कि तुम्हारी पैटिस फ्रिज में है, और बूमी कहती है कि थैंक यू, और दो लड़के उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर रखी है, क्या मैं तुम्हें ला कर दूं? नहीं नहीं, मैं ला कर दूंगा। और बूमी कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और होबिन कहता है कि होली शिट, मैंने बूमी से बात करी, और वो शर्माने लगता है। ये हमारे स्टोर की हॉटेस्ट लड़की है, और बस उसकी तरफ देखने भर से ही मेरा मूड खुश हो जाता है। फिर से हम पाको को देखते हैं, उसने फिर से लाइव स्ट्रीम कर ली थी। कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो, आपका बॉय पाको 7 लाख अमेजिंग सब्सक्राइबर के साथ हाजिर हो चुका है। और वो लोग कमेंट करते हैं कि पाको कैसे हो, और आज इतनी रात को स्ट्रीम। पाको कहता है कि आज मैं मैकडोनल्ड्स पर आया हूँ, और कमेंट करने लगते हैं कि तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, आखिरकार तुम क्या करने वाले हो, क्या हमारे लिए कोई सरप्राइज है? और ये जो होबिन